हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के एक और जो कि कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। और इसमें आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चंस में बारी बारी वाले प्रश्न आते हैं तो कैसे किया जाता है। और आपको पता होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है बारी बारी वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए, बी और सी क्रमशः 6 दिन, 9 दिन, 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए सी शेष काम को पूरा करे तो कितने दिन लगेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा पिछले वाले मेथड पे ही है जो हम लोगों ने पहले से देखते आ रहे थे। कैसे करते सीखते हैं। ए बराबर 9 दिन में कर सकता है, ए 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन हो गया। बी जो है 9 दिन में कर सकता है और सी उसे 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 6, 9 और 18 का एलसीएम आप कहेंगे 18 हो जाएगा। 6 × 18, 9 दूनी की 18 और 18 एकम 18, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। क्लियर। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि वे सभी मिलकर के एक दिन काम करते हैं। एक दिन काम करते हैं यानी एक दिन का काम कितना यूनिट हो जाएगा। टोटल हमें यूनिट देखिए कितना, 18 यूनिट का टोटल हमारा काम करना है। 3, 2, 5 और 6 यानी कि 6 यूनिट करेंगे अगर वो तीनों मिलकर के करते हैं एक दिन। ठीक है, एक दिन की बात की जा रही थी, एक दिन मिलकर के काम कर रहे हैं तो 6 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, शेष आपका 12 यूनिट काम बचेगा। ठीक है, 12 यूनिट। अब क्वेश्चंस में कह रहा है ए और बी काम छोड़ देते हैं। ए भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया। अब करेगा कौन, अब काम करेगा सिर्फ और सिर्फ सी अपने इफिशियंसी के साथ। तो सी इस काम को 12 यूनिट जो काम है चाहे अपने इफिशियंसी के साथ 1 यूनिट प्रतिदिन करेगा तो उसे 12 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब देखिए, हम लोग का जो आज का पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है, पूरा जो क्लास होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे होगा जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जिसे देवाशीष जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक कमल नाम का व्यक्ति है और उस काम को 12 दिन में कर सकता है और देवाशीष है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 10 और 12 का एलसीएम आप कहेंगे 60 हो जाएगा। 12 × 25 = 60, 10 × 6 = 60। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे देवाशीष से शुरू करके, यानी यहाँ से पहले काम करता है ये। ठीक है, पहले काम ये करता है। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़ करके काम, यानी पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन फिर से ये आएगा, चौथे दिन ये आएगा, यानी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं एक एक दिन छोड़ करके। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल कार्य करना कितना है, 60 यूनिट टोटल काम हमें करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें पहले दिन की, पहले दिन कौन काम करेगा। पहले दिन आप कहेंगे देवाशीष अपने 6 यूनिट के साथ काम करेगा। दूसरे दिन की अगर हम बात करें, दूसरे दिन हम कहेंगे कि 5 यूनिट के साथ कमल काम करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल 2 दिन में, पहले दिन दूसरे दिन 2 दिन में टोटल यूनिट कितना हुआ, 11 यूनिट का काम खत्म हुआ। बात समझ रहे हैं। पहले दिन 6 यूनिट का, दूसरे दिन 5 यूनिट का, यानी 2 दिन में 11 यूनिट का काम खत्म हुआ। हमें करना कितना है, 60 यूनिट का काम करना है। अब हमें ये देखना होगा कि किस नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करें, यानी हम इसके नज़दीक जाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसके 6 से गुना करती हूं तो आप बताइए कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें तो करना है 60 यूनिट, तो 66 यूनिट हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। यानी हमें हमेशा इससे कम जाना है। तो हम करेंगे 5 से अगर मैं गुना कर दूँ दोनों तरफ तो बताइए 11 × 5 = 55 यूनिट इधर हो जाएगा, यानी कि 55 यूनिट तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब यहीं पे मेन पॉइंट हमें समझना है। टोटल हमें 60 यूनिट करना था, 55 यूनिट का काम खत्म हो गया। शेष कितना बचा है, तो आप कहिएगा कि शेष अभी हमारे पास 5 यूनिट का काम बचा हुआ है। अब करेगा कौन। स्टार्टिंग हमने इससे किया था और 10 दिन से बात खत्म हो गई, यानी 10 दिन हम लोगों ने काम करा लिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। देखिए, पहले दिन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10वें दिन यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, 10वें दिन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो अब क्या करते हैं, 10 दिन में यहाँ पे कंप्लीट होगा। जब अगले दिन की बात है कि तो ये करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ये 6 यूनिट का जो काम है वो कर रहा है एक दिन में। ठीक है, देवाशीष जो है वो 6 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है, तो उसको शेष करना कितना है, 5 यूनिट का काम करना है। तो 5 यूनिट करने के लिए कितना लगाएगा, 1/6 × 5, यानी कि 5/6 दिन और लगाएगा।
बात यहाँ पे समझिए। तो टोटल समय कितना लगा? टोटल समय तो पहले 10 दिन वहाँ पे लगा था और साथ में यहाँ पे 5/6 आपका लगा, यानी कह सकते हैं 10 सही 5/6 दिन टोटल हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है कि 10 सही 5/6 दिन का समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा। अब बात करते हैं ठीक इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि हाँ अगर इस टाइप के प्रश्न मिले तो आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहीं पर हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए जो है वो 9 दिन में, बी जो है उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से यानी कि अल्टरनेटली कार्य करे तो ए कार्य को आरंभ करते हुए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45। ठीक है, 9×5 = 45, 15 × 45। अब काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? काम स्टार्ट कर रहा है क्या है, यदि वे एक एक साथ काम करना स्टार्ट एक एक दिन पर, कार्य को स्टार्ट किया जा रहा है ए से। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए से स्टार्ट किया जा रहा है, यानी अगर हम बात करें कि पहले दिन 5 यूनिट के साथ ए काम करेगा, दूसरे दिन 3 यूनिट के साथ बी काम करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 5 दिन 8 यूनिट का काम हुआ। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टोटल हमें करना कितना है, 45 यूनिट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 60 यूनिट करना था, 2 दिन में यहाँ पर 11 यूनिट का काम खत्म हुआ था। अब हमें इसके नज़दीक जाना है तो आपको मैं बोलूँगा कितना से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ। अगर मैं 4 से गुना करूँ तो 32 होगा, 5 से गुना करूँगा तो 40 होगा, अगर मैं 6 से गुना करूँगा तो 48 हो जाएगा। यानी ज़्यादा तो हमें नहीं जाना है, इसी से या तो इतना ही चला जाए या फिर इससे कम जाना होगा, ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा तो कोई करना ही नहीं चाहेगा। मुझे अगर काम मिलेगा कि आपको पूरे एक दिन आज काम करना है तो मैं 2 दिन क्यों करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो मुझे इतना ही काम करने से ज़्यादा नहीं जा सकते, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर मैं 5 से गुना कर दूँ दोनों तरफ तो आप कहेंगे 10 दिन में टोटल 40 यूनिट काम खत्म हुआ। ठीक है, 40 यूनिट खत्म हुआ। अब शेष कितना काम बचा है, तो जस्ट वही आप देख लीजिए। शेष काम आपके पास 45 यूनिट करना था, 40 यूनिट आपने खत्म कर दिया, 5 यूनिट काम शेष बचा हुआ है। अब इस 5 यूनिट को करेगा कौन? स्टार्टिंग इससे की गई थी और 10 दिन की बात की जा रही है, तो यानी कि यहाँ तक तो काम खत्म हो गया होगा। देख लीजिए फिर से एक बार करके, अगर पहले दिन ये करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बात समझ में आई। 10वें दिन यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि 11वें दिन आपका फिर से ये करेगा। तो आपको पता है कि ये 5 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है, 5 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है, तो करना भी तो उसे 5 ही यूनिट है, तो यानी कि एक दिन और लगाएगा। तो 10 दिन पहले लगा था और एक दिन आपका और लगेगा, तो टोटल कितना, 11 दिन में ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या सही आंसर है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी देखिए पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर से कहीं से क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको एक क्वेश्चंस 2014 में CHSL में पूछा गया था, CPO 2003 में पूछा गया और भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देख लेंगे तो अल्टरनेट डेज वाले यानी बारी बारी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते कभी भी आपका कभी गलती नहीं होगा। अच्छे तरीके से बस समझिएगा कैसे कैसे हम यहाँ पे हर टाइप का मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, ABC अकेले किसी काम को करते हुए 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए 20 30 60 यानी कि यहाँ पे A जो है वो 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और C उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 60 का एलसीएम 60 और इनकी एफिशिएंसी देखिए तो 3, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको करना ही है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, A अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह B और C की मदद से कार्य करता है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, स्टार्ट करते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है। पहले दिन की कार्य अगर बात करें तो पहले दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ A करता है, दूसरे दिन भी क्वेश्चन कह रहा है कि A करता है, तीसरे दिन की जब बात आती है तो वहां पे B और C उसकी मदद करते हैं। इस तरह से बात कही जा रही है। देखिए पढ़िए क्वेश्चंस, A अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि पहले दिन भी करता है अकेले, दूसरे दिन भी अकेले करता है, तीसरे दिन वो B और C की मदद से यानी B तथा C की मदद से कार्य करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे समझिए कि पहले दिन हमारा काम कितना हुआ, पहले दिन अकेले करेगा तो 3 यूनिट करेगा, दूसरे दिन भी अकेले करेगा तो 3 यूनिट करेगा, लेकिन तीसरे दिन की जब बात आएगी तो वहां पे तीनों की यूनिट यहां पे काम करेगा, यानी 3 + 2 + 1।
ठीक है। यानी अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि टोटल 3 दिनों में, यानी 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन में टोटल यूनिट काम कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं। 3 और 3 6, 6 और यहाँ पे 6, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, 3 और 3 6, 6 6 आपका देखिए 12 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल, चलिए यहीं पे लिखते हैं कि टोटल 3 दिन में 12 यूनिट की काम की जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें करना कितना है, हमें 60 यूनिट का काम करना है। अब यहाँ पे समझिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आपके इसके नज़दीक जाना है या इसको पूरी पूरी से काट देना है। तो देखिए हम कितना से यहाँ पे गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 5 से गुना कर लीजिए, 12 25 60, तो यहाँ पर भी 5 से हुआ, यानी कि 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों में उसको 60 यूनिट काम करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 15 दिन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पे, इससे बेटर आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो आप फिर कहीं से समझ नहीं पाएंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे कह रहा था, तीनों यहाँ पे आपको दिख रहा था, तीनों ने अलग अलग काम इस तरह से कर सकते थे। मैंने टोटल इनका एलसीएम लेकर के, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे जितना भी निकलते हैं हमारा टोटल यूनिट, यानी टोटल हमें काम इतना करना है 60 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या है कि ए अकेले काम को करता है, ए अकेले करता है, किंतु हर तीसरे दिन वो बी और सी की मदद से करता है। यानी पहले दिन भी अकेले कर रहा होगा, दूसरे दिन भी कर रहा होगा, तो तीसरे दिन जब वो दोनों साथ में कर रहे होंगे, यानी तीसरे दिन तीनों मिलकर के करेंगे। तो पहले दिन जब अकेले करेगा तो अपनी यूनिट अकेले करेगा, यानी 3, फिर दूसरे दिन भी अकेले करेगा तो 3 यूनिट। जब तीसरे दिन की बात आती है तो वहां पे तीनों को साथ में किया जा रहा है, तो 3 और इसकी जो एफिशिएंसी है 2 और इसकी 1, यानी कि 3 और 3 6 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट 9 और 3 12। कहने का मतलब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तीनों दिनों के मिलाकर के 3 दिन में 12 यूनिट काम हो जा रही है। तो हमें टोटल 60 यूनिट करना है, तो कितने के नज़दीक हम, यानी कि कह सकते हैं 15 दिनों में टोटल 60 यूनिट कंप्लीट होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, और ये क्वेश्चन भी आपका सीपीयू में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनटीपीसी एग्जाम्स का पिछले वर्ष जो प्रीवियस ईयर था उसी में पूछा गया था। ए तथा बी किसी काम को पूरा करने में 8 और 10 दिन लेते हैं। देखिए ए काम को 8 दिन और बी इसको पूरा करने में 10 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। बहुत ही सिंपल, जो हम लोगों ने ऊपर में 2 क्वेश्चन देखा था, सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है। कार्य करें तो पूरा होने में कितना समय लगा। चलिए कुछ नहीं करना है, दोनों कैल्शियम आप कहेंगे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 10 चौका 40। ठीक है, स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट ए कर रहा है, बस यही ध्यान रखना। तो स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट ए कर रहा है। चलिए ए स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे एक लकीर ले लेते हैं। पहले दिन की बात करते हैं तो ए, और दूसरे दिन की बात करते हैं तो 4। ठीक है, पहले दिन 5 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन, अब अगले दिन बी काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। पहले ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन सी करेगा, चौथे दिन आपका बी करेगा। ठीक, इस तरह से कहा जा रहा है। तो अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 दिन की अगर हम बात करें तो 2 दिन में 4 और 5 9 यूनिट का काम हो रहा है। बात समझ में आई। हमें टोटल करना कितना है, 40 यूनिट का काम करना है। तो हम इसके नज़दीक जाएंगे, यानी अगर हम यहाँ पे 5 से गुना करूँ तो 45 चला जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना है। तो अब आपको समझ में आ गए हो कि हमें यहाँ तो इसके नज़दीक जाना है या फिर इसको पूरी तरह से काट देना है। यानी कहने का मतलब कि 8 दिनों में 9 चौका 36 यूनिट काम कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 4 यूनिट का काम शेष बच रहा है। शेष जो है वो कितना बच रहा है, 4 यूनिट। अब ध्यान से समझिएगा, कितने दिन काम हो गया, 8 दिन का काम हो गया। 8 दिन का काम हो गया तो आपको पता चल गया होगा कि जब सम आ जा रही है तो यहाँ पे अगर ये स्टार्ट करे तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब अगले दिन 9वें दिन जब काम स्टार्ट होगा तो वो कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, यानी ए की जो क्षमता है वो 5 यूनिट कर सकता है। कितने दिनों में, 1 दिन में। करना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही यूनिट काम करना है। तो 4 यूनिट के लिए क्या करेगा, 1/5 गुने 4, यानी 4/5 दिन और उसको लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि टोटल कितना समय लगा, 8 दिन यहाँ पे लगा था और 4 यूनिट करने में 4/5, यानी कि 8 + 4/5। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 सही 4/5। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए देख लीजिए। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बस बहुत ही बारीकी समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको दोनों टाइप समझा दिया हूँ कि कैसे कैसे किया था। अधिकतर अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपका यही पूछा जाता है, लेकिन रेयर केस में ये भी पूछा जा सकता है, तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, 10 30 60।
एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 10 छक्के 60 और 30 दूनी की 60, 60 एकम 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से यहाँ तक तो निकाल ही सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज पे बात की जा रही है, बी और सी क्रमशः एक ही काम करने में सहायता करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बात यहाँ पे ये की जा रही है, एक ही सहायता कौन कर रहा है, बी और सी हर प्रत्येक दिन पर, यानी कि पहले दिन बी सहायता करने आता है तो दूसरे दिन सी सहायता करने आता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि ए हमेशा काम कर रहा है, ए पहले दिन की भी बी के साथ काम कर रहा है। दूसरे दिन की बात की तो दूसरे दिन बी नहीं आता है, सी आ जाता है, कहेगा कि हम साथ देंगे आपका। बी कल यहाँ पे देखिए पहले दिन कह रहा है कि ए तो अपना डेली काम कर रहा है, लेकिन उसके सहायता के लिए पहले दिन बी आता है, दूसरे दिन सी आता है, फिर तीसरे दिन आपका बी आएगा, चौथे दिन सी आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं, ये पहला दिन हुआ, ये आपका दूसरा दिन हुआ। ठीक है, तो पहले दिन कितना यूनिट काम हुआ, तो 6 और 2, यानी कि 6 ए हो गया और बी आपका 2, यानी टोटल हम कह सकते हैं 6 + 2 यहाँ पे और साथ में 6 + 1 यहाँ पे। तो ये देखिए कि 8 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो कहने का मतलब 8 7 15 यूनिट काम होगा। 15 यूनिट काम कितने दिन में हो गया, 1 और 1 2 दिन में। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 दिन में 15 यूनिट काम हो रहा है। टोटल करना कितना है, 60 यूनिट का काम करना है। जब 60 यूनिट करना है 15 यूनिट यानी 15 चौका 60, 4 का गुना है तो 4 यहाँ पे होगा, यानी कहने का मतलब कि 4 दूनी की 8 डेज। ठीक है, 8 डेज में ये आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप सी को देख सकते हैं। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब इस टाइप के प्रश्न में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए लास्ट क्वेश्चंस भी मेरे पास है और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो अब आप सीख चुके हैं तो आसानी से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जो ऊपर में बता चुका हूँ वही आपका यहाँ पे है। मैंने अलग अलग बुक से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को ले लिया है। देखिए 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 9 और 12 कैल्शियम 36 होगा, 9 चौका 36, 12 तेज 36। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से दिन काम करते हैं और ए शुरू करता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्टार्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे पहले दिन ए हो गया, दूसरे दिन यहाँ पे ये मान लेते हैं पहले दिन 4 काम करेगा 4 यूनिट का, और दूसरे दिन बी जब करेगा तो 3 यूनिट के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि 2 दिन में 7 यूनिट होगा। ठीक है, 2 दिन में 7 यूनिट। हमें करना कितना, 36 यूनिट का काम करना है। कितना हुआ, 2 दिन में 7 यूनिट हुआ। तो इसके नज़दीक जाने के लिए क्या करेंगे, इसके नज़दीक जाने के लिए हम कहेंगे 7 × 5 = 35, 5 से गुना करेंगे, यानी कि 10 दिन में 35 यूनिट काम कंप्लीट। शेष कितना बचेगा, शेष आपके पास 1 यूनिट रह जाता है, 1 यूनिट अभी भी शेष है। अब करेगा कौन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टार्ट कर रहा है 10 दिन काम कंप्लीट हो गया तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब अगले दिन जब 11वें दिन की बात आएगी तो ये करेगा, यानी कि इसकी क्षमता जो है वो 4 यूनिट कर सकता है 1 दिन में। तो 1 यूनिट भैया कितने दिन में करेंगे, 1/4 × 1 यानी कि 1/4। ठीक है, इतना दिन लगेगा शेष। तो कह सकते हैं कि 10 दिन पहले लगा और यहाँ पे 1/4 दिन और, तो 10 + 1/4 करेक्ट आंसर हो गया 10 सही 1/4 राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस टाइप के प्रश्न में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब समझ में आया क्यों नहीं होगा यार, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ, इससे बेटर आपको बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और जो भी टाइप्स होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, और मैं आपको नेक्स्ट जो टाइप लाऊंगा यानी कि उसमें हम लोग मिक्स करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम एंड वर्क का जितने भी टाइप्स हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगर हम टाइम एंड वर्क को अगर अच्छे तरीके से करना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन से करते रह जाएंगे, लेकिन अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप उस तरह से क्वेश्चन को लगाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी जो हमारा और भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के प्रश्न को कैसे किया जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि ये टाइप के क्वेश्चंस आपका आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।